हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल 287 पर। आज हम चतुर्थ श्रेणी की सीरीज नंबर 2 को करेंगे। उससे पहले हम सीरीज नंबर 1 को कर चुके हैं, तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया गया था? ऑप्शन ये दे रखा है आपके सामने, वैक्यूम ट्यूब, ऑप्शन बी ट्रांजिस्टर, ऑप्शन सी इंटीग्रेटेड सर्किट, ऑप्शन डी माइक्रो प्रोसेसर। तो दोस्तों, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया गया था वैक्यूम ट्यूब का। किसका? वैक्यूम ट्यूब का। और दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, और तीसरी पीढ़ी में किया गया था इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी चिप का, और चौथी पीढ़ी में किया गया था माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग। कीबोर्ड कीबोर्ड के ऐसे बटन्स जो ऑन ऑफ के रूप में कार्य करते हैं उन्हें कहा जाता है दोस्तों? बताओ। ऑप्शन ये दे रखा है आपके सामने, फंक्शन की, ऑप्शन बी टॉगल की, ऑप्शन सी अल्फ़ाबेट की, ऑप्शन डी कंट्रोल की। तो दोस्तों, कीबोर्ड में ऐसे बटन जो ऑन ऑफ के रूप में कार्य करते हैं उनको हम टॉगल की कहते हैं। क्या कहते हैं? टॉगल की। फ्लैश ड्राइव कहा जाता है, बताओ दोस्तों। ऑप्शन ये दे रखा है आपके सामने, रोम, ऑप्शन बी हार्ड ड्राइव, ऑप्शन सी सीडी ड्राइव, ऑप्शन डी पेन ड्राइव। तो दोस्तों, फ्लैश ड्राइव कहते हैं किसको? पेन ड्राइव को कहते हैं। पेन ड्राइव को फ्लैश ड्राइव कहा जाता है। डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण का प्रकार है दोस्तों? बताओ। ऑप्शन ये दे रखा है आपके सामने, स्कैनर, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी कीबोर्ड, ऑप्शन डी माउस। तो दोस्तों, जो डॉट मैट्रिक्स है वो प्रिंटर का उदाहरण है। किसका? प्रिंटर का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है दोस्तों? ऑप्शन ए दे रखा है आपके सामने, ट्रैक बॉल, ऑप्शन बी माउस, ऑप्शन सी लाइट पेन, ऑप्शन डी मॉनिटर। तो मॉनिटर यहाँ पर एक आउटपुट डिवाइस है। क्या है? मॉनिटर। और ट्रैक बॉल, माउस और लाइट पेन ये सभी इनपुट डिवाइस हैं, और मॉनिटर है आउटपुट डिवाइस है। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है दोस्तों? तो कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहते हैं दोस्तों किसको कहते हैं? गोल्जिकाई को कहते हैं। किसको? गोल्जिकाई को। रक्त और हड्डियां उदाहरण है दोस्तों, बताओ। ये ऑप्शन है आपके सामने, चार ऑप्शन ये दे रखा है। संयुज ऊतक, ऑप्शन बी एपिथेलियम ऊतक, ऑप्शन सी मेरिस्टेमेटिक ऊतक, ऑप्शन डी तंत्र का ऊतक। तो दोस्तों, जो रक्त और हड्डी होती है ये संयुज ऊतक का उदाहरण। किसका? संयुज ऊतक का उदाहरण है। कौन सी ग्रंथि जैविक घड़ी का कार्य करती है दोस्तों? ऑप्शन ए पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन बी थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन सी पैराथायराइड ग्रंथि, ऑप्शन डी पीनियल ग्रंथि। तो दोस्तों, जो पीनियल ग्रंथि होती है ना, ये जैविक घड़ी का कार्य करती है। किसका? जैविक घड़ी का कार्य पीनियल ग्रंथि करती है। मानव शरीर में सर्वाधिक पाचन क्रिया कहाँ होती है दोस्तों? बताओ। ऑप्शन ये दे रखा है, आमाशय, ऑप्शन बी छोटी आंत, ऑप्शन सी बड़ी आंत, ऑप्शन डी ग्रेसिका। तो दोस्तों, मानव शरीर में सर्वाधिक पाचन की क्रिया होती है कहाँ होती है? छोटी आंत में होती है। किसमें? छोटी आंत में होती है। वह रक्त समूह जिसमें एंटीजन अनुपस्थित होते हैं, वे कौन सा रक्त समूह दोस्तों? तो वो ऐसा रक्त समूह जिसमें एंटीजन अनुपस्थित होते हैं। किसमें? वो रक्त समूह में एंटीजन अनुपस्थित होते हैं दोस्तों। किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था दोस्तों? तो अनुच्छेद 243 के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है दोस्तों? बताओ। तो भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है दोस्तों क्या है? भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। क्या नहीं? भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है दोस्तों, किसके द्वारा की जाती है? बताओ। ऑप्शन ये दे रखा है आपके सामने, राष्ट्रपति, या ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी लोकसभा स्पीकर, ऑप्शन डी राज्यसभा के सभापति। तो दोस्तों, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का आयोजन करता है कौन? करता है दोस्तों? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी के पद का सृजन किया गया है दोस्तों? बताओ। ऑप्शन ये दे रखा है आपके सामने, अनुच्छेद 61, ऑप्शन बी अनुच्छेद 76, ऑप्शन सी अनुच्छेद 72, ऑप्शन डी अनुच्छेद 75। तो दोस्तों, महान्यायवादी का पद किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 76 के अंतर्गत है। किसके? अनुच्छेद 76 के अंतर्गत है महान्यायवादी पद। भारत सरकार की वास्तविक कार्यकारी शक्ति किसमें निहित होती है दोस्तों? तो भारत सरकार की वास्तविक कार्यकारी शक्ति निहित होती है किसमें दोस्तों? प्रधानमंत्री में होती है। किसमें? प्रधानमंत्री में वास्तविक कार्यकारी शक्ति निहित होती है दोस्तों। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु है दोस्तों, बताओ। राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु होती है दोस्तों, कितनी होती है? 30 वर्ष होती है। कितनी? 30 वर्ष। और जो लोकसभा के सदस्यों के लिए 25 वर्ष होती है। किसके? लोकसभा के सदस्य के लिए 25 वर्ष की आयु होती है। राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों? तो राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है दोस्तों, अनुच्छेद 154 के अंतर्गत। किसके? अनुच्छेद 154 के अंतर्गत। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? ऑप्शन ये दे रखा है आपके सामने, मोहनलाल सुखाड़िया, ऑप्शन बी हीरालाल शास्त्री, ऑप्शन सी जयनारायण व्यास, ऑप्शन डी टीकाराम पालीवाल। तो दोस्तों, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम था हीरालाल शास्त्री। क्या था? हीरालाल शास्त्री। राजस्थान में प्रथम विधानसभा का गठन कब हुआ था दोस्तों? ऑप्शन ये दे रखा है आपके सामने, 23 फरवरी 1952, ऑप्शन बी 23 जनवरी 1952, ऑप्शन सी 29 मार्च 1952, ऑप्शन डी 29 फरवरी 1952। तो दोस्तों, राजस्थान में प्रथम विधानसभा का गठन हुआ था 23 फरवरी 1952 को। कब? 23 फरवरी 1952 को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी निर्धारित है दोस्तों? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु होती है दोस्तों 62 वर्ष। कितनी होती है? 62 वर्ष। और 65 वर्ष होती है उच्चतम न्यायालय की। किसकी? उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष होती है। राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन ए दे रखा है ऑप्शन कर्नल जेम्स टोड, ऑप्शन बी गौरी शंकर ओझा, ऑप्शन सी जॉर्ज थॉमस, ऑप्शन डी
मैक्समूलर। तो दोस्तों राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने किया था। किसने? जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना शब्द दिया सर्वप्रथम। और राजस्थान शब्द दिया था किसने? कर्नल जेम्स टोड ने। राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है, बताओ दोस्तों। तो राजस्थानी भाषा दिवस मनाते हैं, कब मनाते हैं? 21 फरवरी। कब? 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस मनाते हैं। और राजस्थान दिवस मनाते हैं हम कब? 30 मार्च को। कब? 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाते हैं दोस्तों। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है दोस्तों? ऑप्शन ए दे रखा है 9%, ऑप्शन बी 11%, ऑप्शन सी 10.41%, ऑप्शन डी 15%। तो राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है दोस्तों? 10.41% है। कितना? 10.41%। राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी किलोमीटर है दोस्तों? तो राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 5,920 किलोमीटर। कितनी? 5,920 किलोमीटर राजस्थान की स्थलीय सीमा है। और राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है? 1070 है। शेर चोटी की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? तो शेर चोटी की ऊंचाई है 1597। कितनी? 1597 मीटर शेर चोटी की ऊंचाई है दोस्तों। राजस्थान के आंतरिक प्रवाहिक क्षेत्र में सबसे बड़ी नदी कौन सी है दोस्तों? ऑप्शन ए दे रखा है, ऑप्शन साबी या ऑप्शन बी बाणगंगा, ऑप्शन सी घग्गर, ऑप्शन डी रूपनगढ़। तो दोस्तों राजस्थान की सबसे बड़ी आंतरिक प्रवाहिक नदी कौन सी है? घग्गर है। कौन सी है? घग्गर। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है दोस्तों? ऑप्शन ए दे रखा है पिछोला झील, ऑप्शन बी उदय सागर, ऑप्शन सी डीडवाना, ऑप्शन डी जयसमंद। दोस्तों राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? जयसमंद है। कौन सी है? जयसमंद। राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन ए राणा प्रताप सागर, ऑप्शन बी कोटा बैराज, ऑप्शन सी माही बजाज सागर, ऑप्शन डी बीसलपुर। तो दोस्तों जो राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है? माही बजाज सागर बांध है। कौन सा? माही बजाज सागर बांध राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। सिद्धमुख परियोजना किस नदी से जल प्राप्त करती है दोस्तों? ऑप्शन ए दे रखा है आपके सामने जाखम, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी रावी तथा ब्यास, ऑप्शन डी पार्वती। तो दोस्तों सिद्धमुख परियोजना किस नदी से जल प्राप्त करती है? रावी तथा ब्यास, ये दोनों नदियों से सिद्धमुख परियोजना जल प्राप्त करती है। राम सागर वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान में कहाँ स्थित है दोस्तों, बताओ। ऑप्शन ए आपके सामने चोरू, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी धौलपुर, ऑप्शन डी बूंदी। तो राम सागर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है दोस्तों? धौलपुर में स्थित है। कहाँ पर है? धौलपुर में। राजस्थान में सर्वप्रथम चीनी मिल की स्थापना की गई थी। तो इसको बताओ, चीनी मिल की स्थापना राजस्थान में सर्वप्रथम कहाँ की गई थी, बताओ। आपके सामने ऑप्शन ये दे रखा है ब्यावर, ऑप्शन बी गंगानगर, ऑप्शन सी किशोरापाटन, ऑप्शन डी भोपाल सागर। तो दोस्तों राजस्थान में सर्वप्रथम चीनी मिल की स्थापना कहाँ की गई थी? भोपाल सागर में की गई थी। ये कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है भोपाल सागर। राजस्थान में सबसे पहला सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था दोस्तों, बताओ। ऑप्शन ए निम्बाहेड़ा, ऑप्शन बी लाखेरी, ऑप्शन सी गोटन, ऑप्शन डी चित्तौड़गढ़। तो दोस्तों जो राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना लाखेरी में स्थापित किया गया। कहाँ पर? लाखेरी में। लाखेरी कहाँ है? बूंदी में। बूंदी लाखेरी में स्थापित किया गया था। एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं दोस्तों? ऑप्शन ए दे रखा है सामने तारागढ़, ऑप्शन बी गागरोन, ऑप्शन सी नाहरगढ़, ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़। तो एक जैसे 9 महल कहाँ बने दोस्तों? नाहरगढ़ किले में बने। किसमें? नाहरगढ़ में। नौलखा बावड़ी कहाँ स्थित है दोस्तों, बताओ। तो दोस्तों जो नौलखा बावड़ी कहाँ स्थित है? तो यहाँ डूंगरपुर में स्थित है। कहाँ पर? डूंगरपुर में स्थित है नौलखा बावड़ी। पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी किस किले में स्थित है दोस्तों? ऑप्शन ये दे रखा है आपके सामने मेहरानगढ़ किला, ऑप्शन बी कुंभलगढ़ किला, ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़ किला, ऑप्शन डी कुकुंदा किला। तो पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी स्थित है दोस्तों कहाँ पर? कुंभलगढ़ किला में। कहाँ पर? कुंभलगढ़ किले में स्थित है पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी। ओसिया के जैन मंदिर किस जिले में स्थित है दोस्तों? ऑप्शन ए दे रखा है आपके सामने जयपुर, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी बीकानेर। कहाँ है दोस्तों ओसिया के जैन मंदिर? तो कहाँ स्थित है? ये जोधपुर में स्थित है। कहाँ? जोधपुर में स्थित है। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों, बताओ। तो ऑप्शन ए दे रखा है आपके सामने सवाई जयसिंह, ऑप्शन बी राजा मानसिंह, ऑप्शन सी सवाई प्रताप सिंह, ऑप्शन डी राजा भाटी। तो दोस्तों हवा महल का निर्माण करवाया था सवाई प्रताप सिंह ने। किसने? सवाई प्रताप सिंह ने। लोक देवता गोगा जी की जन्मस्थली कहाँ है दोस्तों, बताओ। तो दोस्तों जो लोक देवता गोगा जी है उसकी जन्मस्थली कहाँ है दोस्तों? तो उसकी जन्मस्थली ददरेवा में। ये ददरेवा स्थान कहाँ पड़ता है दोस्तों? चोरू में। जसनाती पंथ के प्रसिद्ध अग्नि नृत्य की उत्पत्ति राजस्थान के किस स्थान से हुई दोस्तों, बताओ। ऑप्शन ए दे रखा है आपके सामने जयपुर, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी कोटा। तो जसनाती पंथ के प्रसिद्ध लोक नृत्य का नाम है अग्नि नृत्य। की उत्पत्ति कहाँ से होती है दोस्तों? बीकानेर से होती है। कहाँ से? बीकानेर से। बड़ी ठणी चित्र किस शैली का है दोस्तों? ऑप्शन ए दे रखा है आपके सामने मेवाड़, ऑप्शन बी बूंदी, ऑप्शन सी किशनगढ़, ऑप्शन डी बीकानेर। तो दोस्तों जो बड़ी ठणी का चित्र किस शैली का है? किशनगढ़ शैली का। किसका? किशनगढ़ शैली का। 1303 में चित्तौड़गढ़ विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ का क्या नाम रखा था दोस्तों, बताओ। आपके सामने ऑप्शन ये दे रखा है नसीराबाद, ऑप्शन बी मोमिनाबाद, ऑप्शन सी खिजराबाद, ऑप्शन डी होशंगाबाद। क्या नाम रखा था दोस्तों चित्तौड़गढ़ किले का? अलाउद्दीन खिलजी ने क्या रखा था? खिजराबाद रखा था। क्या रखा था? खिजराबाद रखा था। सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था दोस्तों?
तो दोस्तों सहारनपुर कब होता है? 1437 में। कब हुआ था? 1437 में हुआ था। हकीम खां सूरी किसकी सेना का प्रमुख सेनापति था दोस्तों? ऑप्शन ए दे रखा है आपके सामने महाराणा प्रताप, ऑप्शन बी शेरशाह सूरी, ऑप्शन सी महाराणा सांगा, ऑप्शन डी राव मालदेव। तो हकीम खां सूरी किसका प्रमुख सेनापति था दोस्तों? महाराणा प्रताप का था। किसका? महाराणा प्रताप का। मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? ऑप्शन ए दे रखा है आपके सामने राव जोधा, राव बिका, राव सिंहा, राव चुंडा। तो दोस्तों मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक था राव सिंहा। कौन थे? राव सिंहा थे। मोहनोत नैणसी को राजपूताने का अबुल फजल किसने कहा था दोस्तों? तो मोहनोत नैणसी को राजपूताना का अबुल फजल कहा था मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। किसने? मुंशी देवी प्रसाद ने। जयपुर शहर की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? ऑप्शन ए दे रखा है आपके सामने 1734, ऑप्शन बी 1727, ऑप्शन सी 1827, ऑप्शन डी 1714। तो दोस्तों जयपुर शहर की स्थापना होती है 1727 में। कब? 1727 में। हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? आपके सामने ये ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए दे रखा है जगत सिंह द्वितीय, या सवाई जय सिंह, या अभय सिंह, या दलित सिंह। तो दोस्तों हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी जगत सिंह द्वितीय ने। किसने? जगत सिंह द्वितीय ने की थी। मेवाड़ भीड़ कोर किस वर्ष स्थापित की गई थी दोस्तों? ऑप्शन ए दे रखा है आपके सामने 1837, ऑप्शन बी 1832, ऑप्शन सी 1818, ऑप्शन डी 1852। तो दोस्तों मेवाड़ भीड़ कोर की स्थापना कब की गई थी? 1837 में की गई थी। कब? 1837। 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे दोस्तों? बताओ। आपके सामने ऑप्शन ए दे रखा है महाराणा स्वरूप सिंह, ऑप्शन बी महाराणा सज्जन सिंह, ऑप्शन सी महाराणा फतेह सिंह, ऑप्शन डी महाराणा भीम सिंह। तो 1857 की क्रांति के समय दोस्तों मेवाड़ के महाराणा थे महाराणा स्वरूप सिंह। कौन थे? महाराणा स्वरूप सिंह थे। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? ऑप्शन ए दे रखा है आपके सामने जमनालाल बजाज, ऑप्शन बी नेनू राम, ऑप्शन सी रामनारायण चौधरी, ऑप्शन डी अर्जुन लाल शेट्टी। तो दोस्तों बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था रामनारायण चौधरी ने। किसने किया था? रामनारायण चौधरी। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में सीरीज नंबर 3 करेंगे। आज हमने सीरीज नंबर 2 की है, इससे पहले हमने सीरीज नंबर 1 को कर चुके हैं चतुर्श्रेणी के को। धन्यवाद।